नमस्कार, मैं हूं प्रशांत चुरहे। खतरनाक कोरोना के खिलाफ ये जंग जारी है, लेकिन इस जंग में हम सबकी भी जिम्मेदारी है और जिम्मेदारी ये कि हम सब मिलकर कोरोना नियमों का पालन करें, फिजिकल डिस्टेंसिंग बनाकर रखें, बार बार हाथ साफ करें और सबसे ज्यादा जरूरी है ये मास्क लगाना ना भूलें। न्यूज 18 ने इसके लिए एक मुहिम भी शुरू की है, #मास्क पहनो इंडिया। ये मास्क हम तब तक ना उतारें जब तक ये तय ना कर लें कि हम बिल्कुल अलग हैं लोगों से, सुरक्षित जगह पर, जैसे इस वक्त हम अपने स्टूडियो में मौजूद हैं, क्योंकि कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई में ये मास्क ही हमारा सबसे बड़ा हथियार है। और एक बड़ी खबर भी इस वक्त आ रही है अफगानिस्तान से। अफगानिस्तान के मंत्री अब्दुल सत्तार ने कहा है कि काबुल में हमला नहीं होगा। अब्दुल सत्तार ने बताया कि बदलाव शांतिपूर्ण तरीके से होगा। उन्होंने ये भी कहा कि काबुल पूरी तरह से सुरक्षित है। यह आश्वासन काबुल में मौजूद लोगों को दिया गया कि किसी भी तरह से यहां हमला नहीं होगा, और उन्होंने ये आश्वासन दे दिया कि जो सत्ता का हस्तांतरण है वो बेहद शांतिपूर्ण तरीके से होगा। ये बेहद अहम कि खुद अब अफगानिस्तान के गृह मंत्री आंतरिक मामलों को जो देखते हैं, जनरल अब्दुल सत्तार मिर्जाक्वाल, इन्होंने साफ कह दिया है कि काबुल शहर पर हमला नहीं होगा। भले ही तालिबानियों ने चारों तरफ से उन्हें घेर लिया है, उसमें वो दाखिल हो गए हैं, लेकिन लगता अब ये है कि शांतिपूर्ण तरीके से सत्ता हस्तांतरण की बात हो चुकी है और इसीलिए ये आश्वासन अब काबुल की जनता को दिया गया है। अफगानिस्तान के मंत्री जनरल अब्दुल सत्तार मिर्जाक्वाल ने ये अहम बयान भी दिया है कि किसी भी तरह का कोई हमला नहीं होगा, अशांति नहीं होगी, बल्कि शांतिपूर्ण तरीके से हस्तांतरण होगा, जिसे वो बदलाव कह रहे हैं। यानी कि अब तालिबान को यहां की सत्ता सौंपी जाएगी। ये मंत्री के बयान के सीधे मायने भी हैं। सिक्योरिटी एक्सपर्ट उत्कर्ष राठौर साहब इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। हमारे सहयोगी नीरज और नीतीश भी हमारे साथ बने हुए हैं। लेकिन राठौर साहब, अब अगर वहां के गृह मंत्री ये बात कह दें कि कोई हमला नहीं होने जा रहा है, शांति बनी रहेगी और हस्तांतरण बेहद शांतिपूर्ण तरीके से होगा, इसका मतलब क्या कि पूरी तरह से अब सरेंडर किया जा चुका है, औपचारिक घोषणा का इंतजार है? देखिए, कल जब प्रेसिडेंट अशरफ गनी का नेशन के नाम, राष्ट्र के नाम संदेश आया था जी, उस वक्त भी कयास लगाए जा रहे थे कि शायद वो इस्तीफा दे दें या गवर्नमेंट इस्तीफा दे दे, लेकिन उन्होंने कहा था कि हम पूरी तरीके से मुकाबला करेंगे। बिल्कुल। लेकिन वही टाइम है जबकि जलालाबाद में और कुनार में तालिबान जा चुके थे, इधर वे वार्डक और लोगार में जा चुके थे, तो ये एक विरोधाभास था। अब ये है कि ये जो सिचुएशन अभी दिखाई दे रही है वो किसी नेशन जैसे चीन और अमेरिका के साथ ये पीस ब्रोकर हुआ है कि वहां पर खून खराबा न हो और अफगानिस्तान की मौजूदा गवर्नमेंट तालिबान को सत्ता की बागडोर सौंप दे। और एक कारण और भी है, वो कारण है कि इतनी जल्दी घटनाक्रम बदला है कि राजदूत और वहां पर विदेशियों को निकलने का मौका नहीं मिला, जिसके चलते तालिबान ये नहीं चाहेंगे कि उनकी छवि खराब हो और उनके मारकाट में, उनके फायरिंग में विदेशी मारे जाएं। जी। तो एक तरीके से जो भी हो मजबूरियां, अगर आम जनता की जिंदगी बचती है, जान बचती है, तो ये अच्छा है। हाँ। और जाहिर सी बात है कि मौजूदा सरकार आज कोई बड़ा फैसला लेगी और तालिबान को सत्ता सौंप देगी और सत्ता बिल्कुल का ऐसा ही लग रहा है राठौर साहब, जो बात आप कह रहे हैं कि बहुत जल्द एक फैसले का ऐलान भी हो सकता है। लेकिन इस बीच तालिबान की तरफ से भी एक बयान सामने आ गया है। तालिबान ने अपने बयान में कहा कि राजधानी काबुल एक बड़ा और घनी आबादी वाला शहर है, इसीलिए इस्लामिक अमीरात के मुजाहिदीन का इरादा युद्ध के शहर में प्रवेश करके नहीं है। यानी वो किसी भी तरीके से युद्ध नहीं करना चाहते, ये संदेश उन्होंने दे दिया, बल्कि शांति से काबुल में प्रवेश करने के लिए दूसरे पक्ष से बातचीत करना है। हम दोहराते हैं कि इस्लामिक अमीरात का किसी से बदला लेने का कोई इरादा नहीं है। काबुल प्रशासन में सैन्य और नागरिक क्षेत्रों में सेवा करने वाले सभी लोगों को माफ कर दिया गया है और सभी सुरक्षित हैं।
किसी के खिलाफ जवाबी कार्रवाई नहीं की जाएगी। सभी को अपने घर में रहना चाहिए और देश छोड़ने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। नीतीश और नीरज हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। नीरज, जो बात आप कह रहे थे कुछ देर पहले ही कि ये तालिबान की तरफ से एक प्रेस रिलीज जारी कर दिया गया है, कोई भी शहर ना छोड़े, क्या इसीलिए भी उनकी तरफ से वहां ऐसे दफ्तर बंद करवा दिए गए थे ताकि कोई भी काबुल छोड़कर बाहर ना जाए, और इसलिए इस तरह का आश्वासन, प्रेस रिलीज? नहीं, देखिए, जो काबुल छोड़ के जाना चाहते हैं वो तो जा सकते हैं, उन पर तालिबान का कोई शिकंजा नहीं है, तालिबान के लोग ऐसा चाहते भी नहीं। अब्दुल सत्तार का जो बयान आया आपसे थोड़ी देर पहले, उससे एक बात तो साफ है कि अब अफगानिस्तान की सरकार किसी तरह से मोर्चा लेने के मूड में नहीं है तालिबान से, यानी तालिबान का अब सत्ता में हस्तांतरण तय है, सत्ता पर वो काबिज हो जाएंगे, कुछ घंटों की बात ये हो सकती है। दूसरी अहम बात की तमाम लोग जो वहाँ मौजूद हैं, चाहे राजनयिक हो, कुछ राजनयिक, अब से तो पिछले बुलेटिन में आपसे बात हो रही थी प्रशांत की, नीतीश भी जिक्र कर रहे थे कि अगर कुछ ही नागरिक अमेरिका के हैं तो 5,000 या 3,000 से 5,000 के बीच फोर्सेस क्यों है? वो इसलिए है कि अमेरिका को ऐसा लगता है कि अगर तालिबान के लड़ाके शहर में घुसते हैं और उनके कुछ ही नागरिकों को दिक्कत करते हैं तो वो इतनी फोर्सेज रहे कि वो मुकाबला भी कर सके, क्योंकि तालिबान अपना स्टेटमेंट जो भी दे, अगर उनमें से कुछ लड़ाके अमेरिकी सैनिकों से कुछ बदले की भावना से कोई हमला कर दे तो इससे आप इनकार भी नहीं कर सकते। तो अमेरिका की तरफ से कोशिश की गई है कि बिल्कुल पूरी फोर्सेज वहां रख के अपने लोगों को निकाला जाए। ब्रिटेन की फोर्सेज भी वहां इस वक्त मौजूद है। अब से थोड़ी देर पहले भारत की तरफ से इवैक्यूएशन फ्लाइट भी एक गई है जो कि 3:40 में वहां से लौटेगी, लेकिन अब तक लैंडिंग नहीं हो पाई है। हमारे एक सहयोगी ने इस बात की जानकारी दी है मुंबई से। तो ये सब तमाम स्थिति है, लेकिन एक खबर और आ रही है कि काबुल में पैनिक है। देखिए, उन लोगों को जरूर डर होगा जो कि सरकार में थे और जिनके निशाने पे तालिबान के निशाने पे जो लोग सरकार में शामिल थे, कि कहीं उनसे बदले की भावना से तालिबान के लोग काम न करें, तो वो लोग भागने की कोशिश में, देश छोड़ने की कोशिश में जरूर होंगे। और ये बात तो जाहिर है कि इसीलिए ऊहापोह की स्थिति भी अंदर वहां बनी हुई है। लेकिन ये बड़ी खबर भी कि अफगानिस्तान के 29 प्रांतों पर तालिबानी आतंकियों ने अब पूरी तरह से कब्जा कर लिया है और अब राजधानी काबुल में भी तालिबानी आतंकियों ने घुसना शुरू कर दिया है। और आपके सामने ये तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं, 5 तस्वीरें हैं। जलालाबाद पर कब्जा उनका हो चुका है, काबुल में एंट्री वो कर चुके हैं, एयरपोर्ट में भगदड़ के हालात हैं, यूएस दूतावास में आग लगने की भी खबर आई है और विमान भी कब्जे में ले लिए हैं। और जो बात कही गई है कि कोई भी इसी तरह की घटना ना हो क्योंकि शांति के साथ सत्ता का हस्तांतरण होगा, और ये बयान तो दोनों तरफ से भी आ गए। उत्कर्ष राठौर साहब, अगर ये बात दोनों तरफ से कही जा रही है, अफगानिस्तान की ओर से भी जो मंत्री कह रहे हैं कि शांतिपूर्ण तरीके से हस्तांतरण होगा, बदलाव होगा, किसी के डरने की जरूरत नहीं है, यही बात तालिबान भी कह रहे हैं। क्या अब सिर्फ औपचारिक घोषणा का इंतजार है, बाकी बातचीत दोनों तरफ से हो चुकी है और सिर्फ कुछ वक्त का इंतजार हो रहा है? देखिए प्रशांत, मैं तालिबान का रिएक्शन इसलिए ऐसा है ये बताता चलूं जी। तालिबान कोई बहुत डिसिप्लिन्ड फोर्स नहीं है और वो जानते हैं कि ये लूज बैंड्स जो हैं जिनको इन्होंने कंट्री साइड से रिक्रूट किया है, अगर ये काबुल में दाखिल हुए और इनको नहीं रोका गया तो बहुत बड़े पैमाने में लूटपाट होगी और लोग मौत के घाट उतारे जाएंगे, क्योंकि वहां लालच का बहुत सामान है। इसलिए तालिबान के जो कमांडर्स हैं उन्होंने एक सही काम किया है कि अपने लड़ाकों को तालिबान की सीमा में जाने से रोका है। हाँ। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है। और अभी सत्ता का हस्तांतरण होगा, अब उसमें कोई बात नहीं, चंद घंटों की बात है। एक नई निजाम वहां अब कायम होगी और ये देखना होगा कि तालिबान कैसे पूरे विश्व को अपने विश्वास में लेते हैं और कैसे जो विदेशी वहां से जाना चाहते हैं उनको किस तरीके से सेफ पैसेज दिया जाता है अनहार्म्ड। ये उनके हित में होगा और उनकी छवि एक तालिबानी या एक टेररिस्ट से बदलेगी।
जी, यानी कि जितनी चीज क्रूर छवि तालिबान के लिए तालिबानियों एसिड की टेस्ट रही है राठौर साहब, वो खुद भी चाहते हैं कि उनकी ये छवि बदले जब वो यहाँ पर सत्ता पर काबिज हो रहे हैं। लेकिन वो अपनी छवि बदलने के लिए किस तरह के ऐलान कर रहे हैं, ये बात भी काबिले गौर है। और अब तालिबान के काबुल में घुसने की खबर लगातार आ रही है कि वो वहां दस्तक दे चुके हैं और तालिबान ने काबुल को चारों तरफ से घेर लिया है। और उनकी अपनी जो प्रेस रिलीज है उसमें यह बात कह दी गई है। और खबर यह भी है कि शहर के कई इलाकों में गोलीबारी भी शुरू हो चुकी है। इससे पहले काबुल मीडिया के हवाले से खबर आई थी कि काबुल में पासपोर्ट ऑफिस को खाली करवा लिया गया है। और इस बीच खबर यह भी कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के साथ लगी अपनी सीमा को बंद कर दिया है। लेकिन काबुल में किस तरह की स्थिति है, यह तस्वीर भी हम दिखा रहे हैं। नीतीश हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। नीतीश, अब जो बड़ी बात है वो ये कि जो बात तालिबान की ओर से कही जा रही है कि सभी को अपने घर में रहना चाहिए, देश छोड़ने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, ये किस तरह की कोशिश तालिबान की ओर से है? और क्या जो पिछली कुछ घटनाएं सामने आई है वो इससे जोड़कर देखी जा सकती है? देखिए, तालिबान की कथनी और करनी में बहुत फर्क है प्रशांत। वो जैसा अभी उत्कर्ष राठौर साहब बता रहे थे कि वहाँ पर वेस्टर्न कल्चर हो चुका है, वहाँ के लोगों का झुकाव जो वेस्टर्न कल्चर की ओर वेस्टर्नाइज हो चुका है काबुल। और ये तालिबान के ज़्यादातर जो लोग हैं, जैसा उन्होंने बताया कि डिसिप्लिन फोर्स नहीं है, कई अनपढ़ लोग हैं। अगर आप उनके लिए जाहिल शब्द का इस्तेमाल भी करें तो गलत नहीं होगा। अलग अलग इलाकों से आए और उनके लिए कई सामान लूटपाट और ये करना, लूटपाट करना और उसके बाद लोगों की हत्या करना कोई बड़ी बात नहीं है, वो करते हैं। इसमें कई लोग ऐसे भी हैं जो कि अपने प्रांतों में करते हैं, वो भी तालिबान में शामिल हैं। तो जाहिर तौर से जब टेक ओवर होगा सत्ता का, उसके बाद उनका क्या रिएक्शन होता है ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन एक चीज और है प्रशांत, कि इंटरनेशनल कम्युनिटी का ये बहुत बड़ा फेलियर है। तालिबान जो है यूएन सैंक्शन जो है टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। अब पूरी दुनिया 2 करोड़ की आबादी अफगानिस्तान की है, वहां के लोगों को इंटरनेशनल कम्युनिटी ने उनके रहमो करम पर छोड़ दिया है। अब तालिबान से पीस टॉक्स किए जा रहे हैं। अब कुछ दिन के बाद जैश ए मोहम्मद कहेगा कि मुझसे भी पीस टॉक्स कीजिए, लश्कर ए तैयबा भी कहेगा, ये भी यूएन सैंक्शन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। तो जाहिर तौर से इंटरनेशनल कम्युनिटी का भी बड़ा फेलियर है, जिसने जरा भी मदद नहीं की अफगानिस्तान। ये बात बिल्कुल सही है। जो आशंकाएं अब खड़ी हो रही है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, ये कई बड़े सवाल हैं। लेकिन उत्कर्ष राठौर साहब, जो सबसे अहम बात है, कई लोग सोशल मीडिया पर भी ये सवाल कर रहे हैं, हमारे इर्द गिर्द जो आम लोग हैं वो भी ये सवाल खड़े करते हैं कि हैं कौन आखिर ये तालिबानी जो एक पूरी सरकार से टक्कर लेकर उसे हराते दिखाई दे रहे हैं? क्या ये कोई दूसरा मुल्क है जिसने एक मुल्क को हरा दिया है? इनके पास इतनी ताकत आखिर आई कहां से? किस ताकत के दम पर अफगानिस्तान पर ये कब्जा कर रहे हैं? ये बात लोगों के जहन में जरूर खड़ी होती है जो आम लोग हैं। देखिए प्रशांत, सन 2001 में जब 9/11 के बाद यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका अफगानिस्तान में दाखिल हुआ और तालिबान का राज्य खत्म हुआ, करीब 3 या 4 महीने के ऑपरेशंस में उन्होंने काबुल से बेदखल कर दिया था। तो लोग ये सोच रहे थे कि तालिबान का अंत हो गया। तालिबान गए नहीं थे। तालिबान उस समय माउंटेनियस जो उनके पर्वतीय क्षेत्र हैं और जो रूरल इलाके हैं, ग्रामीण क्षेत्र, वहां पहुंच गए और वहां पर वो थे जिंदा। धीरे धीरे करके उन्होंने करीब 2/3 1/3 अफगानिस्तान पे कब्जा कर रखा था जी। लेकिन जो अफगानिस्तान की फौज थी वो पॉपुलेशन सेंटर्स में, प्रोविंशियल कैपिटल्स में और काबुल में ही रहकर खुश थी। तो जो अभी आपके रिपोर्टर कह रहे थे कि इंटरनेशनल कम्युनिटी ने अफगानिस्तान को धोखा दिया, ऐसा नहीं है। अफगानिस्तान की गवर्नमेंट ने और अफगानिस्तान की आर्मी और पुलिस ने अफगानिस्तान को धोखा दिया है। कोई ऐसा मुल्क आप बता दीजिए जो 4 हफ्ते में गिरा हो और इतनी बुरी तरह भरभरा के गिरा हो। पिछले 10 दिनों में उन्होंने 2/3 अफगानिस्तान के ऊपर कब्जा किया है। ये वही लोग हैं, लूज बैंड ऑफ टेररिस्ट, जिनके पास
स्मॉल आर्म्स हैं, कोई हथियार भी नहीं है कायदे के, और वो आज काबुल पहुंच गए हैं। तो जो मुल्क अपना खुद बचाव नहीं कर सकता, अमेरिका को ये बात पता चल गई थी कि ये इन्होंने 20 साल से ये सिर्फ डॉलर के लिए जिंदा है, और वही चीज सामने आई और वही तस्वीर है जो आज पूरी दुनिया देख रही है। राठौर साहब, जो बात आप कह रहे हैं कि ये बड़े सवाल भी खड़े होते हैं कि आखिर कैसे इतनी बड़ी ताकत और क्या ये पूरी योजना के तहत हुआ, लेकिन असर तो पूरी दुनिया पर हो रहा है, तो भला भारत इससे अछूता कैसे होता। अफगानिस्तान में चल रही हिंसा का असर दिल्ली में भी पड़ने वाले अफगानिस्तान के छात्रों पर अब दिखने लगा है। उन्होंने वहां बढ़ रही दहशत पर चिंता जाहिर की है। सरकार से कुछ और समय तक भारत में ही रहने देने की गुजारिश भी अफगानिस्तान के ये छात्र आज कर रहे हैं। My visa is going to expire by the next month, mid of September. So after that, I'm not a student of any university. So the difficulty I face that once my visa expired, I have to leave India. Especially, my request is to extend my visa for some long term because I do not have any option because I cannot go back. अफगानिस्तान की ये वो छात्र जो दिल्ली में रहते हैं, पढ़ाई करते हैं, वो अब गुजारिश कर रहे हैं हिंदुस्तान से कि वो कुछ वक्त उन्हें और रहने दें, क्योंकि वहां तो हालात अब और ज्यादा खराब होते चले जा रहे हैं। नीतीश हमारे सहयोगी भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। नीतीश, सिक्योरिटी एक्सपर्ट भी उसी बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि ये एक बड़ी नाकामी है। क्या ये महज लड़ाई में हार जीत वाली बात है या बाकायदा स्ट्रेटेजी के साथ ऐसा हुआ कि इतने जल्दी तालिबान काबुल पर कब्जा करने की कगार पर अब बिल्कुल खड़ा दिखाई दे रहा है? देखिए, स्ट्रेटेजी उत्कर्ष राठौर के साहब के अपने विचार हैं। उनका यह कहना है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी ने धोखा नहीं दिया। ये जो एजेंसीज के लोग हैं, एक्सपर्ट्स हैं, मेरी राय नहीं है, उनसे लगातार टच में हो, उनकी राय है। और बिल्कुल अफगानिस्तान हमेशा से एक कमजोर मुल्क, आप कह सकते हैं कि रीग्रुप्ड मिलिटरली जो है उतना पावरफुल नहीं रहा है। उसके बाद 5 साल 96 से 2001 तक तालिबान का शासन रहा। उसके बाद डेवलपमेंट शुरू हुआ 2001 से। भारत ने वहां पर इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया और तमाम मुल्कों ने वहां पर डेवलपमेंट करना शुरू किया, लेकिन अब तक डिस्टर्बेंस वहां पर जारी रहा, सत्ता परिवर्तन होते रहे और फोर्सेस को जो ट्रेन किया जाता रहा, तो ये उस स्तर पर उनका स्टैंडर्ड नहीं पहुंच पाया कि वो इस तरह से मोटिवेट होके और तालिबान को वो करे। और सबसे बड़ी चीज है कि तालिबान अकेली फोर्स नहीं है, उसके साथ पूरी की पूरी पाकिस्तानी आर्मी है। तालिबान के 65 और 70 हजार लड़ाके महज वो नहीं है। बड़ी खबर नीतीश, इस वक्त काबुल में सत्ता परिवर्तन को लेकर बातचीत और काबुल में राष्ट्रपति भवन में यह बातचीत इस वक्त चल रही है, जिस ओर हम इशारा कर रहे थे, जिस तरह के बयान दोनों तरफ से आ रहे थे। काबुल में राष्ट्रपति भवन में अब एक बेहद अहम बातचीत, और यह सिर्फ अहम बातचीत नहीं बल्कि यह एक निर्णायक बातचीत है। यह वो बातचीत है जिसमें फैसला लिया जा रहा है कि किस तरह से सत्ता का हस्तांतरण होने वाला है, जिस ओर इशारा किया जा रहा था। अब्दुल गनी की यह तस्वीर आप देख रहे हैं इस वक्त अपनी टीवी स्क्रीन पर। अफगानिस्तान के ये राष्ट्रपति हैं और इसी राष्ट्रपति भवन में वो बातचीत चल रही है, बातचीत तालिबान से। लेकिन नीरज, अगर अब ये बातचीत चल रही है, क्या स्वरूप सामने आ सकता है? क्योंकि ये तो सत्ता के हस्तांतरण की ही बातचीत होगी, लेकिन इसका रूप क्या होगा? देखिए, स्वरूप तो पहला यह होगा कि तालिबान की सरकार बनेगी, पहला स्वरूप होगा। दूसरा ये देखना होगा कि क्या जो मौजूदा राष्ट्रपति है वो क्या तालिबान से मांग करते हैं, क्या वो देश छोड़ते हैं या फिर देश में मौजूद रहते हैं। उम्मीद इस बात की कि वो देश छोड़ सकते हैं। ये जो बातचीत होती है, थोड़ी देर के बाद, कुछ ही घंटों के अंदर वो राष्ट्रपति का पद छोड़ेंगे, इस तरह की खबरें मीडिया रिपोर्ट्स के माध्यम से आ रही हैं। बातचीत हो रही है अभी, वहीं प्रेसिडेंशियल पैलेस में तालिबान का एक डेलीगेशन है, वो वहां पहुंचा हुआ है। तालिबान के नियंत्रण में वहां सरकार बनेगी। ये इंतरिम गवर्नमेंट होगी, अंतरिम सरकार होगी। फिर आने वाले वक्त में तालिबान ये तय करेगा कि किस तरह से एक फुल फ्लेजेड सरकार अस्तित्व में आए, ताकि तालिबान में फिर आने वाले वक्त में सरकार चलाई जाए। लेकिन गनी का जाना तो ये तय है और वो अब थोड़ी देर के बाद या कुछ ही घंटों के अंदर इस्तीफा देंगे, अपना पद छोड़ेंगे। तो देखिए बातचीत के बाद क्या स्वरूप निकल के आता है, लेकिन पहला स्वरूप यही होगा कि आप पद छोड़िए, वो पद छोड़ेंगे। दूसरा ये होगा कि तालिबान की अंतरिम सरकार बनेगी। क्या मौजूदा राष्ट्रपति देश में रहते हैं कि नहीं, इन तमाम चीजों पर नजर रखनी होगी।
ये फैसले वाली बातचीत है, इसमें फैसला होगा, यानी कि निर्णायक बातचीत चल रही है कि सत्ता का हस्तांतरण कैसे होगा। अब्दुल गनी जो कि इस वक्त ये आप देख रहे हैं अशरफ गनी की तस्वीर, अब तालिबान को सत्ता सौंपी जानी है, लगता तो यही है। लेकिन अफगानिस्तान में भारतीयों को लाने के लिए एयर इंडिया का एक विमान काबुल के लिए रवाना हो गया, लेकिन पिछले 40 मिनट से विमान हवा में ही चक्कर लगा रहा है, क्योंकि अभी तक विमान को काबुल एयरपोर्ट पर उतरने की इजाजत नहीं मिली है। यह एक बेहद अहम और बड़ी खबर है, क्योंकि जो हिंदुस्तानियों की सुरक्षित वापसी के लिए एयर इंडिया का विमान भेजा गया है, उसे लैंड करने की इजाजत नहीं मिली है काबुल में, अफगानिस्तान में, और इसीलिए वो लगातार हवा में चक्कर लगा रहा है। और ये तस्वीर भी आप देख रहे हैं किस तरह से वहां के हालात, जिसमें विमान काबुल एयरपोर्ट के कुछ किलोमीटर पहले ही हवा में बार बार चक्कर लगाता दिखाई दे रहा है। और यह तस्वीर एयर इंडिया की कि किस तरह से भारतीयों को सुरक्षित लाने के लिए जो विमान यहां से रवाना हुआ था, 3:40 पर इसे वापस अफगानिस्तान से, काबुल से टेक ऑफ करना था, लेकिन अभी उसे लैंड करने की इजाजत नहीं मिली है। ये एक बेहद अहम और बड़ी बात भी है नीतीश। लेकिन अगर ये तस्वीर हमारे दर्शक देख रहे हैं, इसमें क्या दिक्कत हो सकती थी? आखिर ऐसे हालात क्यों बने कि एयर इंडिया के विमान को लैंड करने की इजाजत नहीं मिली? 40 मिनट से हवा में ही वो चक्कर इस वक्त भी लगा रहा है काबुल में। देखिए, अभी सत्ता का हस्तांतरण पूरी तरह से हुआ नहीं, होने ही वाला है, और उसका असर दिखना शुरू हो गया है। भारतीय विमान बहुत दिन से भारत सरकार एम्बेसी की तरफ से भी अफगानिस्तान में ये इशू किया गया था, एडवाइजरी इशू की गई थी कि वो देश छोड़ के अपना चले जाएं, जो भी इंडियंस हैं वहां पर चले जाएं। और उसमें जो बचे रह गए, जिनको मौका नहीं मिल पाया, जिन्होंने कोशिश की लेकिन कामयाब नहीं हो पाए, उनके लिए एयर इंडिया का विमान गया है उनको इवैक्यूएट कराने के लिए। लेकिन जैसे ही तालिबान के सत्ता में आने की खबर आती है, अब थोड़ी देर में इसमें फॉर्मेलिटी बस है, जब सत्ता का हस्तांतरण, उस तरह से उसी समय से असर दिखना शुरू हो जाता है। हाँ। भारतीय जो एयर इंडिया का विमान, उसको काबुल एयरपोर्ट पर लैंड करने नहीं दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा इंस्ट्रक्शंस जरूर आया होगा, या वहां पर जो मौजूद लोग होंगे वो तालिबान के लोगों का इंतजार कर रहे होंगे, या तालिबान की तरफ से कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए होंगे इस तरह का। इसी वजह से कुछ इस तरह की चीजें हो रही हैं कि भारत का विमान जो हवा में चक्कर काट रहा है। बिल्कुल नीतीश, और ये इसी की वजह से 40 मिनट से हवा में घूमता भारतीय विमान जो भारतीयों को सुरक्षित वापस लाने के लिए वहां गया हुआ है। लेकिन ये बेहद अहम खबर है भारत के लिहाज से भी बड़ी खबर। हम अपने दर्शकों को एक बार फिर बता दें कि दरअसल तालिबानी जो अब पूरी तरह से अफगानिस्तान में कब्जा कर रहे हैं, काबुल में इस वक्त कई भारतीय मौजूद हैं, उन्हें सुरक्षित लाने के लिए भारत का एयर इंडिया का एक विमान वहां गया हुआ है। 3:40 पर उसे वापस आना था भारतीयों को लेकर के, लेकिन अब तक उसे लैंड करने की इजाजत ही नहीं मिली। पिछले 40 मिनट से काबुल के आसपास ही हवा में वो चक्कर लगा रहा है एयर इंडिया का विमान, और लैंड करने की इजाजत अब तक उसे नहीं मिली है। लेकिन ये आखिर किसकी शय पर, ये बड़ी बात भी है। और ये तस्वीर आप देख रहे हैं एक्सक्लूसिवली न्यूज़ 18 इंडिया पर, किस तरह से अब काबुल पर कब्जा लगभग हो चुका है। बातचीत चल रही है सत्ता हस्तांतरण के लिए। आदित्य राज हमारे सहयोगी इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। आदित्य, जो भारतीय विमान अभी भी चक्कर लगा रहा है हवा में, क्या यह माना जाए कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल भी अब तालिबानियों के कब्जे में, वो उसे कंट्रोल कर रहे हैं, इसलिए इजाजत नहीं मिल रही है? क्या इसके मायने? जी, मुझे नहीं लगता ऐसा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि एयरपोर्ट पे अभी स्ट्रेस बहुत है, क्योंकि इवैक्यूएशन मल्टीपल लेवल्स पर हो रहा है। एक तो बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज ने भी डिसाइड कर लिया है कि वो अपनी एम्बेसीज बंद करेंगी। उसके बाद अमेरिका ने अनाउंस किया कि वो 5000 अपने ट्रूप्स जो है वो हामिद करजाई एयरपोर्ट काबुल में तैनात करेंगे, ताकि अमेरिकी जो डिप्लोमेट्स हैं, ऑफिशियल्स हैं और स्पेशल वीजा एप्लीकेंट्स हैं, उनको इवैक्यूएट किया जाए। ब्रिटेन ने भी अनाउंस किया है कि 650 उनके सैनिक जो है वो वहां पर तैनात होंगे, और ब्रिटिश डिप्लोमेट्स और जो ब्रिटिश नेशनल्स हैं उनका इवैक्यूएशन होगा। ऐसे ही बहुत से अलग अलग देश हैं जो अपने जो लोग हैं उनका इवैक्यूएशन कर रहे हैं। तो वहां पर स्ट्रेस बहुत है। मिलिट्री का भी एक्टिविटी काबुल एयरपोर्ट पे बहुत ज्यादा है। और इंडिया, जैसे आपने बोला कि एयर इंडिया की फ्लाइट हो या मिलिट्री फ्लाइट हो इंडिया की, वो वहां पर रेगुलरली जा रही है, हर दिन जा रही है। सिर्फ भारतीय लोगों का इवैक्यूएशन के लिए नहीं, इंडिया ने भी डिसाइड किया है कि बहुत सारे अफगानी रेफ्यूजीज जो हैं, केस बाय केस बेसिस उनको लिया जाएगा। आज भी 100-200 लोगों की लिस्ट गई है वहां पर, और उनको जो है वहां से इवैक्यूएट जल्द से जल्द किया जाएगा। तो जितनी मेरी सूत्रों से बात की है भारत सरकार में, भारत की जो वहां पर एम्बेसी है वो बंद नहीं हो रही है।
एटलीस्ट अगले कुछ दिनों तक तो वहां पर चलती रहेगी, वीजाज भी एक्सेप्ट करती रहेगी प्रायोरिटी बेसिस पे। और अब देखना ये होगा कि काबुल में क्या होता है, क्योंकि जितनी अभी जानकारी मिल रही है काबुल में तालिबान का भी स्टेटमेंट आया है जिसमें उन्होंने कहा है वो काबुल पर कूच नहीं करेंगे, काबुल के गेट पे इंतजार करेंगे और जब तक होगी एक जो है पीसफुल ट्रांजिशन ऑफ पावर होगा। और आदित्य, जो बात आप कह रहे हैं कि बेहद शांतिपूर्ण तरीके से ये सत्ता का हस्तांतरण हो जाए, इसीलिए बातचीत राष्ट्रपति भवन में इस वक्त चल रही है। जी बिल्कुल, आपने ये भी देखा होगा कि एंटनी ब्लिंकन जो यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं, महज कुछ ही घंटों पहले उन्होंने अशरफ गनी से बात की थी। इससे पहले भी बहुत बार रेगुलरली वो कम्युनिकेशन में रहे और हैं, इसीलिए ये बातचीत भी चल रही है। लेकिन अब औपचारिक घोषणा का महज इंतजार किया जा रहा है। काबुल पर दुनिया भर की नजर, जल्द लौटेंगे हम भी।